भी आज़ादी इज़हार राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके हवाले से दो इंतहाएं पाई जाती हैं आजकल। एक तरफ तो वो इंतहा है जनाब, लोग इफरात व तफरीद का शिकार है। एक तरफ उस इंतहा पर है कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर कहते हैं खुली छूट दे दी जाए कि जिस आदमी के मुंह में जो बात आए, किसी के बारे में भी आए, वो एज इट इज़ उसे बोल दे, हो चाहे वो कैसी ही गलत बात क्यों ना हो, और इस बात पर उसे जो है वो सनद जवाज़ फराम कर दी जाए कि जनाब हक के आज़ादी इज़हार राय के तहत जो है इसको अब आज़ादी है, जिस तरह चाहे जिसके बारे में बोले, चाहे उससे किसी के सेंटिमेंट्स जो हैं, किसी के जज्बात मजरूह होते हों, चाहे उसे किसी के हुकूक मुतासिर होते हों, चाहे उन हुकूक का ताल्लुक जो है वो समाजी सतह पर हो, चाहे उन हुकूक का ताल्लुक दीनी सतह पर हो। बहरहाल जो है वो किसी के हुकूक पामाल तो नहीं किए जा सकते, लेकिन एक तरफ ये इंतहा पाई जाती है, दूसरी तरफ ये इंतहा नज़र आती है कि जनाब कहते हैं कि जो लोगों को जायज़ राय देने का जो उनका हक है, उस हक की सल्ब कर लिया जाए और उनको बस गुलामों की तरह रखा जाए और बस उन्हें कहा जाए कि उन्हें डिक्टेट किया जाए हर बात पे कि बस वो अपनी कोई राय जो है वो नहीं दे सकते, और अपनी कोई राय देने की अगर कोई कोशिश करे तो उसे फिर उसके संगीन नताइज भुगतना पड़ जाए। तो ये दूसरी इंतहा है। दोनों इंतहाओं को मना किया गया। इस्लाम जो है दीन फितरत है और फितरत के अंदर एतदाल है, तो इस्लाम दीन एतदाल है, एतदाल सिखाता है। इस्लाम हमें जायज़ राय रखने की इजाज़त भी देता है। आप देखें इस्लामी तारीख भरी पड़ी है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं तो जो चादर आपने ज़ेब बदन फरमाई होती है, तो एक आम आदमी जो है वो आदमी कि जिसका हुकूमत या रियासत के साथ ताल्लुक़ नहीं है, वो रियाया में शुमार होता है, वो आदमी खड़ा होकर ये एतराज़ कर देता है, सवाल पूछता है कि जनाब ये जो चादरें आई थी तो चादरें तो वो छोटी थी, आपका कद लंबा है, तो आपने क्या दो चादरें ली, आपने कैसे ली, हम बात नहीं सुने। तो सैयदना फारूक आज़म ने जो है उस पर कोई आगे से गैज़ व गज़ब का मुधारा नहीं फरमाया, आपने अपने इख्तियार और इक़्तिदार का बेजा इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि उसकी बात को तहम्मुल से सुना और उसके उस शुबहे का रद्द किया, क्लियर किया, क्लैरिफाई किया अपने आप को, अपने बेटे की तरफ इशारा करके। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फिर खड़े होकर बताया कि दो चादरें थीं, एक चादर वालिद साहब की अपनी थी, जो मेरी चादर थी मैंने भी अपने वालिद को दे दी। तो यानी देखें जब सैयदना फारूक आज़म जो खलीफा हैं और तकरीबन 22.5 लाख मुरब्बा मील पे उनकी हुकूमत है और लोग उनके रोब और दबदबे से डरते हैं, लेकिन सवाल वहाँ भी हुआ और वो उस सवाल से अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं देते, ना जो है दीन ने मुस्तस्ना करार दिया। तो ये है शफाफियत दीन की, ये इस्लाम की मर्तबा बढ़ता है, इज्जत बड़ी उनकी। और देखिए हम आज हम और आप जो मिसाल दे रहे हैं और उनकी मिसाल अच्छाई के तौर पर दे रहे हैं, खैर के इस्तियारे के तौर पर दे रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है, हम जो है उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं और रहती दुनिया तक किया जाता रहेगा। और ये एक नहीं, ऐसी कई मिसालें उनकी ज़िंदगी में भी मौजूद, उनके बाद आने वाले भी जो खुलफाए इस्लाम हैं, उमराउल मोमिनीन हैं, जो हमारे बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन हैं, उनकी ज़िंदगियों में आपको इसकी मिसालें कसरत के साथ मिलेंगी। तो इस्लाम जो है ये, अब ये राय की आज़ादी थी तो ये हुआ ना, तो ये आज़ादी इज़हार राय हासिल है, लेकिन इसकी बाउंड्रीज भी हैं, इसके हुदूद क़यूद भी हैं, हुदूद क़यूद रखे गए हैं कि आपने किसी के जज्बात को मजरूह नहीं करना, आपने किसी की हक तलफी नहीं करनी। और वो जो बड़ा मशहूर जुमला है, अभी प्रोग्राम से पहले आप खुद भी कोट कर ही रहे थे कि जो है वो तुम्हारी आज़ादी मकूला जो है कि वहाँ तक खत्म हो जाती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है, यानी इसका मतलब इज्जत नफ्स। इज्जत नफ्स की आप सर एक जुमला सोसाइटी में खलफशार पैदा कर, बिल्कुल अगर गैर जिम्मेदारी, बिल्कुल जिम्मेदारी बदअमनी पैदा होती है। और आप देखें उसके मज़ाहिर जो है वो हमें नजर आते ही रहते हैं। तो हुदूद क़यूद रखी गई हैं, उन हुदूद क़यूद को पामाल करने की इजाज़त नहीं है, ना ही कोई जी इंसाफ दे सकता है, ना ईस्ट में ना वेस्ट में। वेस्ट के अंदर भी अगर आप उनके बाकायदा जो कवानीन पढ़ेंगे तो उन कवानीन के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको हुदूद व क़यूद के तहत रखा गया, उन्होंने भी खुद इसकी वजाहतें कर रखी हैं। अब अगर अगले उसका गलत इस्तेमाल करें तो उसकी बात है। और फिर दूसरी बात, जिसकी जो राय है, हर कोई साहिब राय नहीं होता, हर मामले के अंदर हर बंदे से राय नहीं ली जाती, जो उस मामले के मुतालिक माहिर है उसकी राय का एतबार होता है। वो क्या जो है वो इकबाल ने कहा था ना कि आज़ादी अफकार से है उनकी तबाही जो रखते नहीं फिक्र व तदब्बुर का सलीका, हो फिक्र अगर खाम तो आज़ादी अफकार इंसान को हैवान बनाने का तरीका। यानी इकबाल ने इतनी बड़ी बात की कि अगर फिक्र खाम हो और फिक्र व तदब्बुर का सलीका ना हो तो फिर ये आज़ादी अफकार जो है ये इल्म की या आज़ादी की नशो नमा का बायस नहीं है, बल्कि अब ये जो है तबाही का बायस है। इससे मुआशरे
माशरे में तबाही पैदा होती है और इससे इंसान इंसानियत के दर्जे से गिरकर हैवानियत के दर्जे पे चले जाते हैं। तो इसलिए इस तरह की जो आज़ादी अफकार है उसके हम कायल नहीं है।